पूरी जांच कर ली है और पॉक्सो एक्ट वापस लेने की अर्जी दी गई है। जो कुछ भी बातें अभी सामने आ रही हैं, मामला कोर्ट में है, मामला संवेदनशील है अखिलेश, लेकिन 4 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे रिलेटेड क्या जानकारी बताइए दर्शकों। देखिए 4 जुलाई की तारीख पटियाला हाउस कोर्ट की उस पॉक्सो कोर्ट ने दी है जिसमें कि इन्होंने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। अब 4 जुलाई को पॉक्सो कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट जब बैठेगी तो वो तय करेगी कि किस बिना पे इन्होंने इसको क्लोज करने की सिफारिश की है। क्या बिल्कुल सबूत नहीं मिलते या अभी भी जांच की गुंजाइश है, ये कोर्ट को तय करना है। ये 4 जुलाई को तय होगा। जहां तक मैं राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करूं, राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी भी आईओ पुलिस के एक पहुंचे हैं, पुलिस की टीम अभी पहुंची है और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और राउज एवेन्यू कोर्ट में जो तारीख दी जाएगी उस तारीख पे यह तय होगा कि आखिर जिन धाराओं में बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है उस मामले में कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेता है। क्या वो मामले, वो जो धाराएं हैं वो गैर जमानती हैं या जमानती हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये पता चलेगा। और साथ में वो तारीख पता चलेगी जब जज बताएंगे कि हम इस तारीख को इस चार्जशीट पर सुनवाई करेंगे। तो अभी यहाँ की प्रोसीडिंग रुकी हुई है। यहाँ की प्रोसीडिंग थोड़ी देर में शुरू होगी जब जज यहाँ पे आएंगे। पुलिस का पूरा अमला यहाँ मौजूद है, जांच अधिकारी मौजूद है और जो पीपी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयारियों के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। अब इंतजार इस बात का है कि जज बैठे, 1 तारीख को वो बताएंगे, जैसी कि उम्मीद की जा रही है कि इस समय छुट्टियों का कोर्ट की छुट्टियां हैं, इसलिए जुलाई की किसी तारीख को वो तय करेंगे जिस तारीख पर यह तय होगा कि क्या बृजभूषण सिंह को जमानती समन किया जाए और गैर जमानती समन किया जाए, उनको कोर्ट बुलाया जाए और क्या कोर्ट में उनको जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी और उसको लेकर के पुलिस क्या बताती है कि पुलिस ने किन धाराओं में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन बालिग रेसलरों की जो शिकायत थी उस पर क्या पाया है और कितना सबूत है उनके खिलाफ, ये सारी चीजें तय हो पाएगी। तो अभी इंतजार है कोर्ट के बैठने का। कोर्ट बैठेगी उसके बाद ये सारी चीजें सामने आएंगी। जी और अखिलेश एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस पूरे मामले में पॉक्सो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब पॉक्सो को वापस लेने की अर्जी दी गई है, ये भी बात सामने आई है। तो इसे किस तरह से लिया जाए, क्योंकि इसे राहत भी मानी जा रही है या फिर कानून के मुताबिक इसे किस तरह से हम ले सकते हैं, बताइए जरा अखिलेश, समझाइए। ये बड़ी राहत मानी जा सकती है क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार जो धरना प्रदर्शन हो रहा था उसमें एक ही मांग थी कि जब मामला पॉक्सो में है उसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ये जो पॉक्सो पीड़ित लड़की है जिसने आरोप लगाया था उसने बाद में 164 का दूसरा बयान दर्ज कराया था और ये कयास लगाए गए थे कि उसने अपने बयान को बदल दिया है। हालांकि उसके लड़की के नाबालिग के पिता ने भी बाद में इस बात की तस्दीक की थी कि हाँ उसने गुस्से में पहला बयान दिया था, लेकिन कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगी 4 जुलाई को कि दोनों बयान 164 के जब उस कोर्ट के सामने होंगे, साथ में जब पुलिस की क्लोजर होगी तो ये सारे दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि आखिर कौन सा बयान सच माना जाए और अगर पुलिस को इस मामले में कोई एविडेंस नहीं मिला है तो क्या इस मामले को बंद कर दिया जाए। ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जब जांच एजेंसी पुलिस ने यह कह दिया कि उसे कोई इस मामले में सबूत खास ठोस नहीं मिला जिसकी वजह से ये क्लोजर और रिपोर्ट दाखिल की जाती है, क्लोजर की बात कही जाती है, तो ऐसे में माना जाता है कि जो राहत की बहुत बड़ी बात है क्योंकि समझना होगा क्योंकि आप राउज एवेन्यू कोर्ट में वहां पर मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद कोर्ट बैठेगा, सुनवाई होगी, उसके बाद पता चलेगा कि तारीख क्या होगी। लेकिन अगर हम 550 पन्नों में जो दाखिल की गई है क्लोजर रिपोर्ट, अंजलि आप पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद है, क्या समझा जाए? 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, यानी कि क्लीन चिट मिल गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह को। देखिए अभी ये नहीं समझा जा सकता कि क्लीन चिट मिल चुकी है क्योंकि अब 4 जुलाई को जब कोर्ट फिर से बैठेगी, जज फैसला सुनाएंगे और ये तय करेंगे कि आखिर दोनों ही बयान को पहले देखेंगे जज और जो पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है, जो क्लोजर दाखिल किया गया है, वो आखिर उसमें क्या क्या है, क्या क्या तथ्य कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बयान बदले गए हैं नाबालिग रेसलर की ओर से, उसके बाद ये माना जा रहा है कि राहत मिल सकती है बृजभूषण शरण सिंह को। और
जहां अगर बात की जाए उन बालिग रेसलर्स की, यानी कि जो देखा जा रहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी थोड़ी ही देर में कोर्ट बैठने वाली है, तो ये देखना होगा कि एक तरफ से तो लगभग यहाँ पर राहत मिलती बृजभूषण शरण सिंह को मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह इस मामले को पहले ही कह चुके हैं कि राजनीति हो रही है और कांग्रेस उनकी कुंडली में बैठ चुकी है और ये सब कुछ राजनीति से प्रभावित नजर आ रहा है। और अचानक से नाबालिग रेसलर के पिता का ये कहना कि नाबालिग रेसलर ने गुस्से में आकर के ये बयान दर्ज करवाए थे और ये भी माना गया कि जो रेसलर ने पहले बयान दर्ज करवाए थे उनको बदला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रहे दर्शकों तक, लेकिन अखिलेश आपसे समझना चाहेंगे 550 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट दायर होती है। इसके अलावा अगर राउस एवेन्यू कोर्ट की हम बात करें, आईयू जो कि चार्जशीट लेकर वहां पर पहुंचे हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से ऑन कैमरा बात करना संभव नहीं है, लेकिन क्या अगर हम ये देखें, अगर हमें सूत्रों से कुछ जानकारी मिल रही है, उस चार्जशीट में अगर कुछ ठोस सबूत नहीं होता है बृजभूषण के खिलाफ, तो क्या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत होगी उसके लिए? बिल्कुल राहत होगी। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हम अगर बात करें तो सूत्र ये बता रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जो भी चार्जशीट रखी गई है, जो भी चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें सिलसिलेवार तरीके से ये बताया गया है कि जो जो आरोप लगा था उन आरोपों के सपोर्ट में उनसे सबूत मांगे गए थे और तमाम सबूत जो थे वो विश्वसनीय नहीं लगते। जो फोटोग्राफ सिर्फ दी गई थी, ऐसा कि सोर्सेस बता रहे हैं कि जो पहलवानों की तरफ से उस ओकेजन के जहां पे आरोप लगाए गए थे उसकी फोटोग्राफ दी गई थी, उसमें ऐसा कुछ साबित नहीं होता जिससे ये कहा जा सकता है कि किसी के साथ छेड़छाड़ हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये मामला कई साल पुराना है और सवाल ये भी है कि इतने पुराने मामले को इतने दिनों बाद उठाने के लिए जब रेसलर ये कह रहे हैं तो पुलिस को सबूत की जरूरत पड़ती है। अगर तुरंत का मामला होता तो उस जगह से सीसीटीवी निकाला जा सकता था, उस जगह से कुछ लोगों की गवाही ली जा सकती थी, लेकिन कुछ मामले तो विदेश के हैं जहां पर कि अभी तक जांच नहीं पहुंची है। दूसरी बात, जहां पे जिसने जहां जो आरोप लगाए उसके सपोर्ट में उन्होंने कोई सबूत, ठोस सबूत नहीं दिया है